वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो एकेडमी। हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे प्लांट मॉर्फोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम फ्रूट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। कल हमने सिंपल फ्रूट को कंप्लीट कर दिया था। अब हम आगे चलते हैं एग्रीगेट फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट एग्रीगेट फ्रूट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले यहां पर गाइनोशियम कैसा है? मल्टी कार्पेलरी। गाइनोशियम कैसा है? मल्टी कार्पेलरी, यानी गाइनोशियम में एक से ज्यादा कार्पल पाई जाती है। गाइनोशियम में एक से ज्यादा कार्पल पाई जाती है और यहां पर ये जो कार्पल है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं होती, फ्री रहती है। क्या रहती है? फ्री, फ्री फ्रॉम ईच अदर। इस अवस्था को क्या बोलते हैं? एपोकार्पस अवस्था। एपोकार्पस। देखिए इसमें जो पहला एग्जांपल आएगा, इटैरियो ऑफ फोलिकल्स। इटैरियो ऑफ फोलिकल्स, इसमें क्या होगा? इसमें यहां पर फ्रूटलेट के रूप में फोलिकल्स का फॉर्मेशन होगा। फ्रूटलेट के रूप में किसका फॉर्मेशन होगा? फोलिकल्स। और ये बहुत सारे फ्रूटलेट, बहुत सारे फोलिकल्स मिलकर क्या बनाएंगे? फ्रूट बनाएंगे। एग्जाम्पल की बात करें, मैग्नोलिया, माइकेलिया, मैग्नोलिया, माइकेलिया, कैलोट्रोपिस, ये सारे क्या आ गए? इसके एग्जांपल। इटैरियो फोलिकल्स में क्या होगा कि फ्रूटलेट फोलिकल्स के रूप में होंगे और ये सारे फ्रूटलेट आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? फ्रूट बनाएंगे। एग्जांपल मैग्नोलिया, माइकेलिया और कैलोट्रोपिस। अब दूसरा इटैरियो देखते हैं। देखिए अगर मैं एग्रीगेट फ्रूट में नंबर 2 की बात करूं तो नंबर 2 पर आएगा इटैरियो ऑफ एकिन्स। इटैरियो ऑफ एकिन्स। एटीरियो ऑफ एकिन्स की बात करूं तो यहां पर जो फ्रूटलेट होगा वो एकिन होगा। क्या होगा? एकीन प्रकार का होगा। और बहुत सारे फ्रूटलेट, बहुत सारे एकीन आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? फ्रूट बनाएंगे। तो फ्रूट का फॉर्मेशन यहां पर कौन कर रहा है? एकीन कर रहा है या फ्रूटलेट कर रहा है। ठीक है, फ्रूटलेट किस टाइप का है? एकीन टाइप का है। एग्जांपल की बात करूं तो रैननकुलस, रोज, लोटस, रैननकुलस, रोज, लोटस और स्ट्रॉबेरी। अगर मैं रोज की बात करूं तो रोज में थैलेमस जो होगा वो कप शेप होगा और इस कप शेप थैलेमस के ऊपर एकिन्स लगे होंगे या फ्रूटलेट लगे होंगे और बहुत से एकिन्स लगे होंगे जो आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? फ्रूट बनाएंगे। लोटस की बात करूं तो यहां पर स्पंजी एंड टैप शेप, लड्डू के आकार,
स्पंजी और टैप शेप क्या पाया जाएगा? थैलेमस पाया जाएगा, जिसके ऊपर एक्टिन्स लगे होंगे। ठीक है, लोटस यानी कमल के फूल में क्या होगा? जो थैलेमस होगा वो स्पंजी और टैप शेप होगा, उसके ऊपर एक्टिन लगे रहेंगे। स्ट्रॉबेरी की बात करूं तो यहां पर फ्लैशी, बुद्देदार, फ्लैशी क्या होगा? थैलेमस, जिसके ऊपर एक्टिन लगे हुए होंगे। ठीक है, तो ये एक्टिन्स आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? फ्रूट बनाएंगे, और एक्टिन क्या है? फ्रूटलेट है। ठीक है, अब नंबर 3 पर चलते हैं। देखिए, एग्रीगेट फ्रूट में अब बात करते हैं नंबर 3 की। इटैरियो ऑफ बेरीज, इटैरियो ऑफ बेरीज। इटैरियो ऑफ बेरीज में की अगर मैं बात करूं तो यहां पर फ्रूटलेट के रूप में, फ्रूटलेट के रूप में क्या पाया जाएगा? बेरी पाया जाएगा, और बहुत सारी बेरी, बहुत सारे फ्रूटलेट आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? फ्रूट बनाएंगे। एग्जाम्पल की बात करो तो कस्टर्ड एप्पल, कस्टर्ड एप्पल, या वो क्या बोलते हैं इसको? सीताफल बोलते हैं। कस्टर्ड एप्पल या सीताफल इसका एग्जाम्पल है। इससे सीताफल को या कस्टर्ड एप्पल को एक शब्द और कहा जाता है, एनोना। एनोना की बात की जाए तो यहां पर जो यहां पर थैलेमस की डेंसिटी होगी वो ज्यादा, यानी यहां पर डेंसली अरेंज्ड थैलेमस। थैलेमस कैसा होगा? डेंसली अरेंज्ड होगा। थैलेमस के ऊपर डेंसिटी पाई जाएगी। किसकी डेंसिटी पाई जाएगी? बेरीज की। ठीक है, और वो बेरीज आपस में मिलकर क्या बनाएंगी? फ्रूट बनाएंगे। एग्जांपल क्या है? कस्टर्ड एप्पल या सीताफल, या क्या? इटैरियो ऑफ बेरीज। अब नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए, अब चौथा या लास्ट है इटैरियो ऑफ ड्रूप। इटैरियो ऑफ ड्रूप में फ्रूटलेट के रूप में पुष्प पुंज कहते हैं। फ्रूटलेट, फ्रूटलेट के रूप में ड्रूप पाया जाएगा, और बहुत सारे ड्रूप क्या बनाएंगे? एक पुंज बनाएंगे, एक इटैरियो बनाएंगे, जिसे बोलेंगे इटैरियो ऑफ ड्रूप। या फ्रूटलेट में, फ्रूटलेट किसका होगा? ड्रूप का बना होगा, और बहुत से ड्रूप क्या बनाएंगे? फ्रूट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फ्रूट। एग्जाम्पल ब्लैकबेरी, रसबेरी, ब्लैकबेरी और रसबेरी। ये हमें इटैरियो ऑफ ड्रूप के एग्जाम्पल। अब इसी के साथ एग्रीगेट फ्रूट आपका कंप्लीट हुआ। अब नंबर 3 फ्रूट पर चलते हैं। देखिए, अगर मैं नंबर 3 की बात करूं तो नंबर 3 पर आएगा कॉम्पोजिट फ्रूट या सग्रंथित फल। कॉम्पोजिट फ्रूट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस, कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस किसमें चेंज हो जाएगा? फ्रूट में।
कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस किसमें चेंज हो जाएगा? फ्रूट में। अगर यहां पर आगे मैं बात करूं तो देखिए, यदि ओवरी फ्रूट में चेंज हो, इसे यूकार्पिक या ट्रू फ्रूट कहते हैं। यूकार्पिक या ट्रू फ्रूट कहते हैं। यदि ओवरी के साथ, अगर ओवरी के साथ यदि कोई और फ्लोरल पार्ट मिलकर, ओवरी के साथ यदि कोई और फ्लोरल पार्ट मिलकर फ्रूट बनाता है, तो ये कैसा फ्रूट होगा? फास्ट फ्रूट, या इसे बोलेंगे स्यूडोकार्पिक। स्यूडोकार्पिक फ्रूट या फास्ट फ्रूट। तो यहां पर जो भी फ्रूट बनेंगे वो सारे के सारे कैसे बनेंगे? स्यूडोकार्पिक फ्रूट बनेंगे या फाल्स फ्रूट बनेंगे। अगर मैं कंपोजिट प्रकार में आगे टाइप देखूं तो यहां पर दो प्रकार के हैं। पहला है सोरोसिस। पहला कौन सा है? सोरोसिस। और नंबर 2 पर है साइकोनस। साइकोनस, सोरोसिस और साइकोनस। ठीक है, अब सोरोसिस और साइकोनस को देखते हैं। देखिए, यहां पर पहला प्रकार है सोरोसिस और दूसरा प्रकार है साइकोनस या साइकोनियम। एक ही बात है। साइकोनस या साइकोनियम प्रकार। सोरोसिस प्रकार में क्या होगा? स्पाइक, स्पैडिक्स, या हम क्या कह सकते हैं? कैटकिन। ये जो इन्फ्लोरेसेंस है, स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस, स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस और कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस, ये क्या है? इन्फ्लोरेसेंस। ये सारे के सारे इन्फ्लोरेसेंस फ्रूट में बदलते हैं। किसमें बदल जाएंगे? फ्रूट में बदल जाएंगे। एग्जाम्पल जैकफ्रूट। जैकफ्रूट आ गया। इसके अलावा और क्या एग्जाम्पल यहां पर आएगा? यहां पर जैकफ्रूट, इसके अलावा मलबेरी, पाइनएप्पल, साइकोनस या साइकोनियम प्रकार में क्या होगा कि यहां पर हाइपेंथोडियम, हाइपेंथोडियम प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस फ्रूट में चेंज हो जाएगा। हाइपेंथोडियम प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस किसमें चेंज हो जाएगा? फ्रूट में चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करूं तो फिच, अंजीर, फाइकस, ये सब इसके एग्जाम्पल आ गए। पीपल, बरगद, ये सब इसके क्या आगे? एग्जाम्पल आ गए। यहां पर हाइपेंथोडियम प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस फ्रूट में चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल फिच, अंजीर, फाइकस, पीपल, बरगद, ये सब इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे। तो इसी के साथ कंपोजिट प्रकार का फ्रूट भी खत्म। थैंक यू।